हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भारत स्किल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 5 नंबर की वीडियोस लेकर उपस्थित हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 64 से 78 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम डेंसिटी टॉपिक से संबंधित हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। What is termed as the quantity of matter contained in a body? ठीक है, तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान बोला जाता है, मास कहा जाता है। तो मास मीन्स क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। What is the force with which a body is attracted by the earth towards its center? ठीक है, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। मतलब ये पृथ्वी है, ये सेंटर है, तो कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या लगता है? उस पर आकर्षण बल लगता है। तो वो कौन सा बल है? तो वस्तु के भार के कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वेट। और वेट का फार्मूला होता है W=m×g। यहाँ से m बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान और g का होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थान के आधार पर जो है चेंज होता रहता है। जैसे चंद्रमा पर बात करें तो पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ पर भार क्या होता है? जैसे आपका यहाँ पर क्या है? 60 किलो भार है, तो चंद्रमा पर आपका भार कितना हो जाएगा? मात्र 10 किलो ही रह जाएगा। ऐसा क्यों? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक है, आइए आगे के प्रश्न की चर्चा करते हैं। What is called mass per unit volume of a substance? किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 66 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, What is called the ratio between the density of a substance's density of water at 4 डिग्री सेल्सियस? पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात क्या कहलाता है? तो अगर आपसे मैं बात करूं तो यहाँ पर पानी के घनत्व का अनुपात आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या हो जाता है? पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है किसका घनत्व? जल का घनत्व या पानी का घनत्व। ठीक है, अब जल का घनत्व कितना होता है? आपको याद होना चाहिए, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जल का घनत्व होता है। क्योंकि ये देखिए दोनों घनत्व है, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई मात्रक नहीं होता। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है आपकी। कौन सी क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द मास इफ द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब? यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व कितना है? D = 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब है। और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, तो वॉल्यूम इक्वल टू दे रखा है 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से इसका मास निकालना है, तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपको 25 दे रखा है और डेंसिटी आपको 7.6 दे रखी है। सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ से 190 ग्राम। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। तो आपसे पूछा जाए तो एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है, तो एल्युमिनियम का घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम का डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, what is the specific gravity of the solid if density of the solid is 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व तो 19.5 है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व आपको कितना बताया था, 1। तो यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व जो है आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 19.5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आयरन क्यूब। डेंसिटी आपको निकालना है, पूछा गया। देखिए इंग्लिश के क्वेश्चनों को पढ़ के भी आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करा करिए। आईटीआई के बच्चों में होता क्या है कि वो ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ है। टफ नहीं, आप एक बार पढ़ने का प्रयास तो करिए। हिंदी भी तो आपको पढ़ने से ही आई ना, उस प्रकार से इंग्लिश भी आ जाएगी। इसलिए हम इंग्लिश के माध्यम से, आपको मेरी बात को सुनिए, आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है आपको किस में निकालनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। ओके, अब इफ इट्स वेज 4.8 किलोग्राम, तो मास कितना दे रखा है, 4.8 किलोग्राम। भैया इसको आप किस में चेंज कर लो, इसको आप ग्राम में चेंज कर लो। तो ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 4800 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 640 दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया आपका डेंसिटी है, तो क्या कर दीजिए, मास अपान वॉल्यूम। मास अपान वॉल्यूम करिए, मास की वैल्यू रखिए, द्रव्यमान कितना है आपका 1000, तो 1000 और अपान 640। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 8 जा 60, ये 4800 सॉरी। तो यहाँ से 8 8 जा 64 और 8 5 जा 40 और यहाँ से कितना बचा आपका 8 6 जा 48 हो गया, 8 6 जा 48 0, यहाँ से 8 1 जा 8 8 7 जा 56 और फिर 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो आपका 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम वी ऑफ मरकरी इन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है वाट, किस में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, मरकरी का वेट कितना दिया गया है, वजन कितना दिया गया है, एम दिया गया है आपको 1 किलोग्राम। ठीक है, डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है, तो डेंसिटी आपको दे रखी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपका वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपान डेंसिटी। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो यहाँ से 1000 अपान कितना हो जाएगा आपका 13.6। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 72 का आपका 73.53 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु पर 15 डाइन का बल लगाने पर, कितना डाइन का, वाट इज द मास इन ग्राम, मास आपको निकालना है। ठीक है, वाट कितने फोर्स कितना लगा रहे हो, तो फोर्स की वैल्यू आप रख रहे हो 15 डाइन। कितना, 15 डाइन। कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम में से आप करोगे तो एम बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू एफ बाई ए। तो यहाँ से आपका 15 बाई 2.5। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल हटा दिया, 0 25 6 कितना हो जाएगा 150। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 ग्राम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन
आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल इफ द पीस ऑफ मेटल वेज 150 ग्राम्स इन एयर एंड 125 ग्राम्स इन वाटर। तो आपको पता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से विशिष्ट गुरुत्व का फार्मूला क्या होता है। तो विशिष्ट गुरुत्व का फार्मूला आपका होता है, अगर बात करिए तो स्पेसिफिक आपका फार्मूला क्या हो जाएगा स्पेसिफिक डेंसिटी का या उसका, तो आपका हो जाएगा, मान लीजिए ये W1 है, इसको आप W1 रख दीजिए एयर में भार, इसको रख दीजिए W2। तो यहाँ पर होता है कि वस्तु का वायु में घनत्व, ठीक है, वस्तु का वायु में भार यानी W1 हो गया, और पानी में भार में कमी, तो W1 माइनस W2, ये भार में कमी हो जाएगी। तो W1 150 हो गया, भार में कमी निकालिए तो 150 था वायु में, पानी में जाते 125 हो गया, तो कितनी कमी आई 25 की। तो 150/25 यानी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाट इज द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू वाट, आपको ग्राम मास दिया गया कितना 136 ग्राम। डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है, तो डेंसिटी आपको दे रखी है 13.6। तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपान डेंसिटी। तो 136 अपान 13.6 मीन्स आपका कितना हो जाएगा 10। वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा, किसमें किलोग्राम में क्या होगा, यदि इसका आयतन 320 सेंटीमीटर, v बराबर आपको दिया गया है 320 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको घनत्व d इक्वल टू कितना दे रखा है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जरा मास निकाल लीजिए। तो मास इक्वल टू क्या होता है, आपको बताया कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 320 इंटू 8.9, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 89 इंटू 32, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, 117 हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 और 2 26। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 7 7 14 6 1 7 1 8 2848 ग्राम आ जाएगा। जब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 2848 बाई कितना 1000, तो ये किस में चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। तो यहाँ से आपका 2.848 आपका आंसर आ जाएगा, 2.848 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि धातु का भार 6.5 तथा हवा में तथा 3.5, तो वही बात बताया क्या, विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या हो जाता है, हवा में भार यानी 6.5 बटे पानी में भार में कमी, तो 6.5 माइनस 3.5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6.5/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6 पॉइंट लगेगा, 3 1 जा 3, तो 2.1 के समथिंग जो इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कार का भार 800 किलोग्राम है, कितना है 800 किलोग्राम। तो भार 800 m बराबर कितना है 800 किलोग्राम, ठीक है। तो और g आपको कितना लेना है 9.8 मीटर सेकंड। तो इस पर जो है भार बल कितना लग रहा है आपको निकालना है। तो w बराबर आपको क्या निकालना है mg से 800 इंटू क्या हो जाएगा 9.87, जीरो से ये डेसिमल हट जाएगा, तो 8 7 जा 56, 9.81 दिया गया, सॉरी 9.8 है, तो 8 1 जा 8, अब देखिए 8 सारे दो में है, तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, अब देखिए 4 भी दोनों में, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72 और 6 78। तो आपका 7848 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे लेते हैं आज के लिए विदा, फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।